बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो फैमिली विजिट वीज़ा है वो 90 डेज स्टैम्प होके आएगा या 30 डेज होके आएगा। तो आज मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ कि किस तरह वीज़ा स्टैंपिंग से पहले आप ये जान पाएंगे कि आपका वीज़ा जो स्टैंप होके आने वाला है वो 90 डेज है या फिर 30 डेज है। अच्छा, सबसे पहले आगाज़ हम इस बात से करते हैं कि जब आप सऊदी अरेबिया से वीज़ा अप्लाई करते हैं और वीज़ा आप निकाल लेते हैं, तब तक आपके पास कोई भी तरीका है ही नहीं कि आप उसे चेक कर पाएँ कि आपको वीज़ा 30 डेज मिलता है या 90 डेज मिलता है। हाँ, एक चीज़ जो एक आइडिया आप लगा सकते हैं वो ये होती है कि जिस तरह वीज़ा के ऊपर टॉप पे जो डेट लिखी होती है, अगर वीज़ा अप्रूवल के बाद वो डेट आपको शो करवा रहा है 90 दिन, तो फिर काफ़ी ज़्यादा इम्कानात हैं कि आपका वीज़ा जो है वो 90 दिन का ही स्टैंप होगा। लेकिन आगे चल के आपको मैं प्रैक्टिकल तरीका भी बताता हूँ कि किस तरह आपने अपने पैसे बचाने हैं और आपने पहले कंफर्म करना है 90 डेज या फिर 30 डेज। अच्छा, एक और चीज़ भी माइंड में रखिएगा, जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन के बाद जब एप्लीकेशन आप बना देते हैं तो एक डेट आ रही होती है 30 डेज़ की। इस डेट के बारे में आपने परेशान नहीं होना। ये वो डेट होती है कि आपकी जो एप्लीकेशन है ये 30 डेज़ तक वैलिड रहेगी। 30 डेज़ के बाद ये रिजेक्ट हो सकती है, 30 डेज़ के अंदर ये अप्रूव हो सकती है, रिजेक्ट हो सकती है। अगर 30 डेज़ में कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो 30 डेज़ के बाद ये रिक्वेस्ट आपकी एक्सपायर हो जाती है और फिर आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताता चलूं कि फैमिली विजिट वीज़ा के हवाले से अगर आपको किसी भी किस्म का कोई इशू है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई करने से लेकर पाकिस्तान में स्टैंपिंग और फिर आपकी फैमिली सऊदी अरेबिया पहुंचने तक हर किस्म की सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड करते हैं। आगे चलते हैं कि आपका वीज़ा सऊदी अरेबिया से एक बार अप्रूव हो गया तो फिर जब आपके मुल्क में जाता है, जब आपकी फैमिली अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद ताशीर ऑफिस में पहुंचती है तो वहां पे जाके जो पहली लाइन होती है वहां पे आपका डाटा चेक होता है, डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, तो वहां पे चेक नहीं हो सकता, बल्कि उसके बाद जो ऑफिसर बैठा होता है जहां पे डाटा एंट्री होती है सिस्टम में, उस वक्त उस बंदे से आपने चेक करवाना है। उसको बोलना है कि मेरी जो एप्लीकेशन है ये चेक करें कि ये 90 डेज की बन रही है या फिर 30 डेज की बन रही है। अगर तो आपकी एप्लीकेशन 90 डेज की बन रही है तो फिर वहीं पे आप खुश हो जाएं, 100% आपका वीज़ा इंशाल्लाह 90 डेज का स्टैंप हो के आएगा। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन वहां पे 30 डेज की बन जाती है तो फिर ऐसी सूरत में मामलात मशकूक हो जाते हैं, आपका वीज़ा 30 डेज का भी स्टैंप हो के आ सकता है। पिछले एक हफ्ते 10 दिनों के दौरान मेरे पास एक ऐसा बड़ा अजीबोगरीब सा केस आया है कि एक ही फैमिली के 2 मेंबर, एक का वीज़ा स्टैंप हो के आया 90 डेज, दूसरे का स्टैंप हो के आया 30 डेज। लेकिन मजे की बात यह है कि एप्लीकेशन में भी सेम लिखा हुआ था, यानी उनका 30 डेज लिखा हुआ था, इस वजह से उनका वीज़ा स्टैंप 30 डेज का आया। अच्छा, इससे पहले मैंने आपके 10, 15, 20 दिन पहले भी एक वीडियो शेयर की थी, उसमें मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, प्रूफ भी दिखाया था कि एक बंदा जिसने वीज़ा अपना जाके जमा करवाया, एप्लीकेशन 30 डेज की बनी और उसके बाद वीज़ा स्टैंप होकर जो आया वो 90 डेज का आया। ज़्यादा चांसेस इस वक्त यही हैं कि आपका जो वीज़ा है वो 90 डेज का स्टैंप होके आएगा। 30 डेज के चांसेस ना होने के बराबर है। जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में ये कहा था कि भाई आपकी अगर किस्मत सड़ी हुई है ना तब 30 डेज का लगेगा, अदरवाइज 90 डेज का ही लगेगा। और ये बेचारी फैमिली जी थी, शायद इनकी किस्मत खराब थी जिस वजह से इनको ये मसले का सामना करना पड़ा कि एक फैमिली मेंबर का 30 डेज, दूसरे का 90 डेज आ गया। लेकिन जो तरीका मैंने आपको बताया है कि ताशीर ऑफिस में जब डाटा एंट्री होती है तो वहां पे उस ऑफिसर से आपने कंफर्म पहले कर लेना है, वो आपको पहले चेक करके बता देगा। फीस वगैरह पे करने से पहले वो आपको बता देगा कि भाई आपका वीज़ा जो है वो 30 डेज का हो सकता है या फिर 90 डेज का। आपके सिस्टम में एंट्री के बाद जो एप्लीकेशन बन के आ रही है, एप्लीकेशन में 30 डेज या 90 डेज के चांसेस किस चीज़ के हैं जो सिस्टम में शो करवा रहा है वो आपको बता देगा। तो अगर वहां पे आपका माइंड चेंज होता है कि नहीं जी हम 30 डेज का नहीं लेना चाहते, तो वो जो ताशीर ऑफिस की जो वीज़ा फीस होती है, जो स्टैंपिंग फीस होती है, वो आपकी बच सकती है। आप जमा ना करवाएं और आप वापस चले जाएं। दोबारा आपने वीज़ा नया निकालना है, दोबारा ट्राई करना है, या फिर आपने वेट करना है, या फिर आपने उम्रा का लॉन्ग स्टे वीज़ा लेना है, तो वो अलहदा मामलात हैं, बाद में आप उस तरफ जा सकते हैं। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।